यदि आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, जीवन में प्रोग्रेस करना चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा सक्सेस मिले, तो आपको अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी चिंता को छोड़ना ही पड़ेगा। दोस्तों, चिंता उस आग के समान है जो इंसान के शरीर को कुछ ही देर में राख बना देती है। चिंता करके आप अपने अंदर मौजूद शक्तियों को नष्ट कर देते हैं और एक शक्तिहीन मनुष्य जीवन में कुछ करने लायक बचता ही नहीं है। शेक्सपियर ने बहुत सही कहा है कि चिंता को अपने शत्रुओं की सूची में सबसे पहले स्थान पे रखो। यह वह दुश्मन है जो बाहर नहीं आपके अंदर मौजूद है, और ऐसा दुश्मन जो दिखता ही नहीं है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों, जब कोई थॉट या विचार एक निश्चित लेवल से आगे बढ़ जाता है तो वो चिंता में बदल जाता है। जब तक कोई विचार आपको परेशान ना करे तब तक वह नॉर्मल है। इसलिए कोई भी थॉट को अपने ऊपर हावी कभी ना होने दें। एक चिंता सैकड़ों और नई चिंताओं को जन्म देती है और ये सभी मिलके आपका शिकार करती हैं। याद रखना दोस्तों, परेशानियां आपको दुख देने नहीं आती, बल्कि आती हैं आपको और स्ट्रांग बनाने के लिए। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें उसका शिकार बनना है या उसका शिकार करना है। एक बात हमेशा याद रखना, चिंता करने से कभी चिंता का हल नहीं निकलेगा। अपने आप से ही एक बार पूछ कर देखो कि कभी चिंता करने से आपकी चिंता कम हुई है? आपको जवाब मिलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों टेंशन लेना? उस व्यक्ति को चिंता छू भी नहीं सकती जो परेशानियों से बचना नहीं, उसका सॉल्यूशन निकालना शुरू कर देता है। अगर आप ध्यान से देखो तो 90% चीजें जिसके बारे में आप चिंता करते हो वो चिंता करने लायक है ही नहीं। हम तो बस यूं ही उनके बारे में परेशान होते रहते हैं और वह समय के साथ अपने आप ठीक हो जाती हैं। अब बची 10% परिस्थितियां, तो उनके लिए चिंता क्यों करना? वह तो मात्र चिंतन से ही दूर हो सकती हैं। देखा आपने कितना आसान है चिंता से निजात पाना। दोस्तों, रिसर्च में पता चला है कि चिंता की एक बड़ी वजह ओवर थिंकिंग भी है, क्योंकि सोचना बहुत ही आसान काम है। इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, कोई भी शारीरिक मेहनत नहीं लगती। एक व्यक्ति के माइंड में एक दिन में लगभग 6000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं। बहुत से थॉट्स तो आते हैं और चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन कुछ ऐसे थॉट्स जिनके बारे में आप व्यर्थ ही सोचते हो, जिसका कोई बेस ही नहीं है, वहां से चिंता का जन्म होता है। मेडिकल साइंस में ओवर थिंकिंग 2 तरह की होती है। पहली, प्रॉब्लम रिलेटेड ओवर थिंकिंग। सबसे ज्यादा लोग इसी तरह की ओवर थिंकिंग करते हैं। इसमें हम केवल प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहते हैं और इतना ज्यादा सोच लेते हैं कि एक छोटी सी प्रॉब्लम भी हमें बहुत बड़ी लगने लगती है। जैसे यदि आज आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप सोचेंगे कि 5 साल पहले यदि मैंने यह कोर्स कर लिया होता तो आज ये सिचुएशन नहीं आती। अगर 2 साल पहले मैंने कुछ सेविंग कर ली होती तो ये प्रॉब्लम ही नहीं खड़ी होती। और इसी तरह के विचार आपके माइंड में चलते ही रहेंगे। तो इस तरह से प्रॉब्लम रिलेटेड ओवरथिंकिंग हमको पास्ट में ले जाती है और हम वहां अटक के रह जाते हैं, किसी सॉल्यूशन में पहुंच ही नहीं पाते। दूसरी तरह की ओवरथिंकिंग होती है सॉल्यूशन रिलेटेड ओवरथिंकिंग। इस तरह की ओवरथिंकिंग में हम प्रॉब्लम्स पे नहीं, सॉल्यूशंस पे ध्यान देते हैं। कोई प्रॉब्लम कितने तरीके से सॉल्व हो सकती है यह सोचते हैं। दोस्तों, इससे प्रॉब्लम बढ़ती नहीं है बल्कि सॉल्व होती जाती है। साइंस के ज्यादातर आविष्कार इसी थिंकिंग के वजह से हुए हैं। यह आपको पॉजिटिव थिंकिंग की ओर ले जाएगी और हमेशा प्रेजेंट में रखेगी, ना कि पास्ट में। हम पुराने एग्जाम्पल की ही बात करें तो आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो अब आप इसको दूर करने के ऑप्शंस पर सोचेंगे। कोई पार्ट टाइम जॉब करने के बारे में विचार करेंगे और तब तक सोचेंगे जब तक कि प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। तो दोस्तों, आप भी अगर चिंता के शिकार हैं तो प्रॉब्लम्स को छोड़ के उसके सॉल्यूशंस पर ध्यान दें। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव काम में बिजी रखें, दिमाग को कभी भी खाली ना रखें, हमेशा लाइफ में एक्टिव रहें और फिर आप देखेंगे कि वह सुबह भी आएगी जब आप बिना चिंता के, बिना किसी डर के अपनी नींद से जागेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ विजयी भव।